बहनों की सुरक्षा के लिए आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। गए माचुदाने। क्या ये है आपका इक्वालिटी? देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बाहर भी है, यानी जो मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड है या मीनार पाकिस्तान का जो पार्क है, जो भी कह लीजिए, वहाँ पे तकरीबन 20,000 लोग मौजूद हैं और 2-4 हज़ार जो है बाहर खड़े हैं। बस टोटल इतना ही है। अब खान साहब अगर कहेंगे कि जी एक सैलाब आ गया था, जी बहुत सारे लोग आ गए थे, जी लाखों लोगों का मजमा था, करोड़ों आ गए थे, बिलीव ना किएगा, सही बता रही हूँ। तो खान साहब की तो ना फेंकने की आदत सी हो गई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में चलता है जी। और वैसे भी अगर करके आइए ना, मतलब अगर सोच के आइए तो आपको वैसे भी जो है ना वो 1 के 100 तो वैसे ही नजर आते हैं। लेकिन हम और वो खान साहब उनको एक लेके एक अपने इर्द गिर्द हल्का बना के और एक गलतफहमी में हमेशा मुब्तला रहते हैं। आप देखें, अमेरिका के बारे में ये सबसे ज्यादा ये जानते हैं, यूरोप के बारे में ये जानते हैं, इंडिया के बारे में ये जानते हैं, इस्लाम के बारे में ये जानते हैं। दूसरी सारी दुनिया तो पागल है, नाक में रोटियां डालती है। खान साहब ही वाहिद फिलासफर पैदा हुए हैं दुनिया में और दुनिया को खुद ये बताते फिर रहे हैं कि भी चीजें किस तरह ठीक करनी है। और पीछे से आर्मी जाके जो है वो कोई और अटैक कर दे या कुछ इस किस्म की बातें कर चुके, भुगत चुके, गलती भी हुई है, मान भी लिया है, ब्लंडर था। पाकिस्तान वाले खुद कह रहे हैं कि ब्लंडर था, हमसे ज्यादा कौन कहेगा? जब पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं, हमारे फौजी भी कह रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि कारगिल एक ब्लंडर के सिवा कुछ नहीं था, तो फिर आप कैसे इस बात को सोच सकते हैं कि वो दोबारा कुछ ऐसा करेंगे? मेरा ख्याल है ऐसी कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। और जो कुछ अगर बाहर कोई ग्रुप ऐसा कर रहा है, जैसे कि बहुत से यहाँ पे मुल्ला ग्रुप मौजूद हैं, बहुत से ऐसे आप खुद जानते हैं कि मदरसे और क्या कुछ चल रहा है, हाफिज सईद और इस तरह के कई लोग, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और मेरे ख्याल है बहुत ईमानदारी के साथ कोशिश की जाएगी और शायद काफी हद तक, ना पूरी तरह ना सही, लेकिन काफी हद तक जो है कंट्रोल करेंगे। बाहर भी है, यानी जो मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड है या मीनार पाकिस्तान का जो पार्क है, जो भी कह लीजिए, वहाँ पे तकरीबन 20,000 लोग मौजूद हैं और 2-4 हज़ार जो है बाहर खड़े हैं। बस टोटल इतना ही है। अब खान साहब अगर कहेंगे कि जी एक सैलाब आ गया था, जी बहुत सारे लोग आ गए थे, जी लाखों लोगों का मजमा था, करोड़ों आ गए थे, बिलीव ना किएगा, सही बता रही हूँ। तो खान साहब की तो ना फेंकने की आदत सी हो गई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में चलता है जी। और वैसे भी अगर करके आइए ना, मतलब अगर सोच के आइए तो आपको वैसे भी जो है ना वो 1 के 100 तो वैसे ही नजर आते हैं। लेकिन हम कि वो जलसा भी हम देखते हैं, तो अब खान साहब करें तो क्या करें, लेकिन खैर देखते हैं। वो लिस्ट भी सामने आ चुकी है गिफ्ट्स की, लेकिन एक डिटेल और जो सामने आई है, एक तो देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि एक लिस्ट जो है वो उसके गिफ्ट्स की आई है, मगर एक लिस्ट और आई है और वो है कि जी खान साहब जो हैं वो कितने ज्यादा जो है पैसे लगा दिए उन्होंने, तकरीबन 1 बिलियन पाक रुपीस उन्होंने लगा दिए। और वो जी किस पे? अपने हेलीकॉप्टर पे। बिल्कुल जी, खान साहब जो है वो हेलीकॉप्टर से ना बनी गाला, तो बनी गाला से पीएम हाउस, तो पीएम हाउस से बनी गाला, तो बहुत आना जाना रहा खान साहब का। तकरीबन 1 बिलियन पाक रुपीस कहा जा रहा है कि जी वो खर्चा हो गया, जबकि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जी पेट्रोल जो है वो 55 रुपीस का उसमें पड़ता है और कोई खास खर्चा है नहीं। लेकिन अब ये है कि खान साहब वो जो उड़े उड़े फिर रहे थे ना, अब तो आपको मालूम ही है कि वो उन्होंने जो है वो एक जगह पे आके और उनका जहाज जो है वो लैंड कर गया। फिर बात करते हैं कितने का पड़ता है? तुम बता दीजिए कितने का पड़ता है? 50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, आप पायलट से पूछो सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मेट्रो और बाकी सारी चीजें छोड़कर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर देनी, बड़े सस्ता पड़ता है तो सफर। हाँ, अगर जहाज अपना हो तो काफी सस्ता पड़ता है। ये जहाज अपना है इमरान खान साहब का? प्राइम मिनिस्टर का जहाज अपना है। अच्छा, लेकिन बनीगाला से वजीर आजम हाउस तक आना सर, मतलब ये अजीब सी बात नहीं लगती? और वो भी दिन में 2-2 सफर करना, 2-2 मरतबा। नहीं, 2-2 मरतबा हो या 3-3 मरतबा हो, ये सफर सस्ता है। और बजाय इसके कि आप कैबिनेट में जाएं, हेलीकॉप्टर पे जाना ज्यादा बेहतर है। लोगों की परेशानी भी नहीं होती है और एक जो डिकोरम्स है वो भी कायम रहते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन देखा आपने जी, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर जो बहुत ही सस्ते हैं और इमरान खान साहब का अपना है और उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर हाउस का है, कोई बड़ी बात नहीं है और इससे वक्त भी बचता है, पैसा भी बचता है। और मैं तो सोच रही हूँ मैं भी 2 हेलीकॉप्टर खरीद ही लूँ, लेकिन वो अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद जरा थोड़ी इकोनॉमी ठीक हो जाए पाकिस्तान की, फिर ले लूंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो खान साहब उनको एक लेके एक अपने इर्द गिर्द हल्का बना के और एक गलतफहमी में हमेशा मुब्तला रहते हैं। आप देखें, अमेरिका के बारे में ये सबसे ज्यादा ये जानते हैं, यूरोप के बारे में ये जानते हैं, इंडिया के बारे में ये जानते हैं, इस्लाम के बारे में ये जानते हैं। दूसरी सारी दुनिया तो पागल है, नाक में रोटियां डालती है। खान साहब ही वाहिद फिलासफर पैदा हुए हैं दुनिया में
और दुनिया को खुद ये बताते फिर रहे हैं कि भाई चीजें किस तरह ठीक करनी है। अभी तो शुक्र करेंगे, मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाक, वो देखें वो अपने आप को समझते हैं वो एक इंटरनेशनल लीडर है। देखे ना किस तरह उन्होंने एक दफा कितने गुस्से में कहा कि वो उसने अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा वजीर आजम को चेंज करना है। वो खुदा का नाम लो यार, इस वक्त अमेरिका के हालात अपने ये हैं, ईरानी अटैक करते हैं इराक पे, वो जवाब नहीं दे सकते। MBS को कॉल करते हैं सऊदी अरेबिया, वो फोन नहीं उठाता। नॉर्थ कोरिया हर हफ्ते नया मिसाइल ट्राई कर रहा है, वो उनकी अपनी बात कोई नहीं सुनता। दुनिया में तो यूक्रेन में वो मजबूर है, अफगानिस्तान से बेचारे वो भाग कर गए हैं। वो रजीम आपकी चेंज क्यों करेंगे? आपने क्या उनका बिगाड़ा है? भारत रशिया से तेल ले रहा है, आप कहते हैं रशिया जाने की वजह से मेरा रजीम चेंज हो गया। भारत मुसलसल उनसे ऑयल रशिया से तेल ले रहा है। और आज यहाँ पे अमेरिका में अभी जयशंकर साहब बड़ा सक्सेसफुल दौरा करके गए हैं, बल्कि 2 on 2 उनकी मीटिंग्स थी। तो ये एक ऐसा ड्रामा रचा रखा है जी कि मैं रशिया गया हूं और मेरी रजीम चेंज होगी। मैं पिछले सवाल की एक चीज भूल गया हूं आरजू, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त बल्कि आपके देखने वाले उस आपके रीजन में, भारत पाकिस्तान या उस रीजन में, किसी को ये नहीं पता कि एलिया नुमार जो कांग्रेस वुमन गई है वो है कौन है। उस खातून ने भी इमरान खान साहब की तरह एक टोबी ड्रामा शुरू कर रखा है। वो किस तरह? इनकी तो आपस में फैमिली में शादियां तक हुई हुई हैं। अगर आप कभी चेक करें पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को तो आपको पता चलेगा कि ये आपस में बहुत से ऐसे जो पीपल्स पार्टी के हैं, कोई नून लीग के हैं, कोई क्या है, लेकिन इनके आपस में जो है कहीं ना कहीं शादियां हुई हुई हैं आपस में, बच्चों की इनकी, या कोई ना कोई रिलेशंस है। बाकी सब कुछ चलता है आपस में। आप इन्हें टॉक शोज में लड़ते हुए भी देखेंगे, बाहर निकल के साथ में खाना खा रहे होते हैं। तो ये सब कुछ तो चल रहा होता है। और मेरा ख्याल है कि कंट्री को अगर इन्हें आगे लेके जाना है और जिस प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान है उसमें से अगर निकालना है तो इन्हें सबको मिलकर साथ काम करना होगा। बाद में अपना जो इन्हें करना है कि जी किसने कौन सी सीट लेनी है वो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो हालत हुई हुई है मुल्क की, जो कि अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीदें थी और खान साहब ने जो है वो एक एक करके बिल्कुल ही बैंड बजा दिया है, तो उसमें से निकलने के लिए लोगों को साथ काम करना होगा। और पीछे से आर्मी जाके जो है वो कोई और अटैक कर दे या कुछ इस किस्म की बातें कर चुके, भुगत चुके, गलती भी हुई है, मान भी लिया है, ब्लंडर था। पाकिस्तान वाले खुद कह रहे हैं कि ब्लंडर था, हमसे ज्यादा कौन कहेगा? जब पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं, हमारे फौजी भी कह रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि कारगिल एक ब्लंडर के सिवा कुछ नहीं था, तो फिर आप कैसे इस बात को सोच सकते हैं कि वो दोबारा कुछ ऐसा करेंगे? मेरा ख्याल है वैसी कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। और जो कुछ अगर बाहर कोई ग्रुप ऐसा कर रहा है, जैसे कि बहुत से यहाँ पे मुल्ला ग्रुप मौजूद हैं, बहुत से ऐसे आप खुद जानते हैं कि मदरसे और क्या कुछ चल रहा है, हाफिज सईद और इस तरह के कई लोग, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और मेरे ख्याल है बहुत ईमानदारी के साथ कोशिश की जाएगी और शायद काफी हद तक, ना पूरी तरह ना सही, लेकिन काफी हद तक जो है कंट्रोल करेंगे। सोशल मीडिया सब जगह ही देखा होगा कि जी अमेरिका की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी एक मेंबर आई थी पाकिस्तान, और वैसे तो वो सबसे ही मिली, इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब से भी हुई और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी वो मिली, सभी से। लेकिन इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, उनका कुछ और ही कहना है। और वो ये कहते हैं कि जी उनको खासतौर पे भेजा गया था ताकि वो इमरान खान साहब से माफी मांग सके कि जी हमसे गलती हो गई, जो हमने आपकी गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की, हमने आपकी गवर्नमेंट गिरा दी। अब इस किस्म की बातें भी लोग कर रहे हैं। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? मैंने ये बात खुद एक स्पेस में सुनी है और मैं आपको सुनवाती हूँ। झुक सकता है? आज चश्मे फलक ने देखा कि कांपे टांग रही थी, दुनियावी सुपर पावर की कांपे टांग रही थी, और वो भागे भागे वो जो बाइडेन के जो करीब जो तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं कि जी उनकी कैबिनेट के लोग हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने उनको भेजा कि खुदा के लिए इमरान खान को किसी तरीके से समझाया जाए कि हम उसके मुखालिफ नहीं है, हम माफी मांगते हैं, जो ये मेमो में लिखते थे कि हम माफ कर देंगे। वो माफिया मांगने और पैगाम लेकर आए थे बाइडेन का कि जनाब हम आपसे माफी मांगते हैं। उन्होंने पहली शादी, 2 बच्चे हैं, किसी मुसलमान के साथ थी। क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अभी डिसीजन लिया है और कहा इनको कि लिस्ट दें, तो उसपे यही सब इनके लगे हुए लिस्ट देने में कि जी वो तो नून लीग भी ले गई थी तो वो भी कर गए थे, लेकिन फिर तो इसका मतलब है कि उनको ये चोर कहते हैं, तो ये खुद भी चोर हुए। लेकिन अब उन्होंने यही कहा है कि जी ये जो है आवाम का पैसा होता है और प्राइम मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं, आप इस तरह से गिफ्ट्स नहीं ले जा सकते। तो आप क्या करेंगे? ये वापस कैसे करेंगे? क्योंकि इन्होंने तो बेच दिया, तो बेच के खा गए। इनको जुर्माना होना चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए उसके अगेंस्ट। देखिए इन्होंने कौम का पैसा तबाह किया। बल्कि आज तो एक जय साहब ने कहा कि जब आप गिफ्ट लेते थे तो पाकिस्तान गिफ्ट देता भी था और वो टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता था, और वो गिफ्ट जो है वो इमरान खान को नहीं मिले, बुशरा बीबी को नहीं मिले, वो तो वजीर आजम को और खातून अव्वल को मिले हैं। वो तो कौम का एसेट है, वो तो कौम का जो चीजें थी जो आपने बेची हैं। दूसरा ये मेरा सबसे बड़ा आर्गुमेंट इनके खिलाफ ये है
कि देखें इन्होंने तोशा खाना की चीजें बेची जो की, अब नून और उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन उनकी कैंपेन जो होती थी हर तकरीर अय्या का नाबदू अय्या के नस्तईन से नहीं शुरू होती थी भाईजान। उनके जलसों का नाम अमर बिल मारूफ नहीं होता था। आपने करैक्टर बेस पे इस्लाम के नाम पर आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं।